हेलो गाइज। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होकर आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रिंस और स्वागत करता हूँ अपने इस फैमिली में। यहाँ पर हम हर रोज कोई एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने वाली होती है। किसी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक से किसी एक चैप्टर की समरी होती है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको भी ऐसी ही बुक्स रीड करने में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और जिसका चैप्टर है सेकंड जिसका नाम है डिजायर, कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अगर आपने वो अमाउंट अपने माइंड में सेट नहीं किया है या फिर आपके माइंड में एक्चुअल में फीलिंग नहीं आ रही कि आप फ्यूचर में सच में आप वो अमीर बनने वाले हैं या फिर वो अमीर व्यक्ति आप बनने वाले हैं, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आने वाला है, तब शायद आप बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ऑथर बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप कोई भी टारगेट लेते हैं या फिर कोई भी गोल बनाते हैं तो उसको सबसे पहले अपने मन में प्लान करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप उसको अपने मन में प्लान करना शुरू करोगे तब वो आपके डेली एक्शन में आना शुरू हो जाएगा। जब आप डेली डेली जब आपके माइंड में वो प्लांट हो जाएगा तब आपको याद रहेगा कि आपको क्या करना है और आपको कैसे एक्शन लेना है। क्योंकि जब वो आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि अरे भाई तेरे को तो ये करना है, तू ये काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से वो आपको बार बार याद दिलाता रहेगा। और जब आप अगर उस चीज़ को याद दिलाता रहेगा तो आप उसको हमको करने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे, आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, प्रेरित होते रहेंगे। सक्सेस का पाने के लिए आपको माफ़ी नहीं चाहिए होती है और फेलियर के लिए आपको कोई गिनती नहीं करनी होती है। ऑथर बताते हैं यानी कि आपको सक्सेस होने के लिए कितनी बार फेल होना पड़ेगा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कई बार होता है कि आपको सेकंड या थर्ड चांस में ही आप सक्सीड हो जाएं और कई बार होता है कि आपको बहुत बार ट्राई करना पड़े। लेकिन आप जितनी बार भी ट्राई करेंगे या फिर जितनी बार भी फेल होंगे हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आइंस्टाइन को ले तो उन्होंने 9999 बार ट्राई किया था, उसके बाद 10,000वें तरीके में उनका वो बल्ब जल पाया था। तो उसी तरीके से अगर हमने कोई भी टारगेट अपने मन में बना लिया है तो कभी भी हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर हम पीछे हट जाएंगे शायद हो सकता है कि जो ट्राई हम करने वाले हैं उसी में हम शायद सक्सेस हो जाए। तो इसीलिए हमको अपना टारगेट हमेशा बना के रखना चाहिए और अब कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए, अब कभी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि जब आप उसके लिए ट्राई कर रहे होगे तभी आपको भी सच में पता चलेगा कि आखिर सक्सेस होती क्या है। और जब आप फेल होने के बाद उस सक्सेस को पाओगे तब आपके अंदर वो खुशी ही कुछ अलग होगी। क्योंकि वो आपकी मेहनत की सक्सेस होगी कि आपकी मेहनत का वो इज्जत होगी कि जहाँ भी आप पहुँचे होगे वो आप किसी अपने पेरेंट्स या किसी के नाम की नहीं होगी और अपने कदमों पे आप खड़े होगे। तब आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको अपनी सक्सेस को एंजॉय करने में सच में मज़ा आ रहा होगा। आगे ऑथर बताते हैं कोई भी फेलियर हो वो आपके लिए एक सफलता का बीज लेकर आता है। यानी कि आप जितनी भी बार फेल होंगे आपके वो बीज है वो हर बार कुछ ना कुछ नया सिखा रहा होगा। आप जितनी भी बार फेल हो रहे होंगे आपको हर बार एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा होगा जो कि आपको बता रहा होगा कि इस तरीके से नहीं होगा। और यानी कि आप उस चीज़ में उतने सफल हो रहे होंगे कि आपको पता चलता जा रहा होगा कि इस तरीके से तो नहीं ही होने वाला है। तो यानी कि आप थोड़े से सही होने वाले होंगे कि आपने जितनी भी बार ट्राई किया होगा आपको इतना एक्सपीरियंस पता चल गया हो कि ये करने से ऐसा नहीं होगा, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा उस चीज़ के बारे में। प्रैक्टिकल ड्रीमर्स डू नॉट क्विट। यानी कि अगर आपको सच में कुछ भी पाना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि भाई मेरे को तो घर बैठे या फिर मेरे को रात के सपने देखने से आपके जो ड्रीम है वो सच में बदल जाएंगे, तो मेरे भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो कि आप देख रहे हो कि हाँ सच में इतना जो हमको दिख रहा होता है उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर हमें अपने दम पे कुछ करना है। तो इसीलिए ऑथर बताते हैं कि जो अगर प्रैक्टिकल ड्रीमर है या फिर जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको भी आगे बढ़ना है और आपको भी कुछ करके दिखाना है तो भी आपको फेलियर से डरना नहीं है और कभी भी क्विट नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि वही चीज़ कि शायद वो चाबी जिस बार आप ट्राई कर रहे हैं उसी बार आप सक्सेस हो जाएं। तो इसीलिए हर बार थोड़े थोड़े प्रयास करते रहिए और आप बिल्कुल सच में आप सफल हो जाएंगे। आगे ऑथर बताते हैं एक कहानी अपने बेटे की, कि ऑथर को एक बेटा हुआ जिसकी सुनने की और बोलने की दोनों ही इंद्रियां नहीं थी। तो ऑथर के मन में ये डिजायर जगा कि मैं इसको सुना करके तो रहूँगा, मैं इसको सुनने लायक बना दूंगा। तो ऑथर इस तरीके से उसका छोटे बचपन से उन्होंने देखा कि उसके पास जो कान थे कानों की जगह ही नहीं थी कि वो सुनेगा कैसे, तो वो काम नहीं कर रहे थे। तो ऑथर ने उसके लिए
कई सारे हॉस्पिटल्स में, कई जगह और भी कई सारी जगह पर उसका इलाज करवाया, लेकिन इलाज तो करा रहे थे लेकिन कहीं से भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लगभग 6 से 7 महीने का हो गया था, तब ऑथर ने देखा कि एक बार उसके कान की मसल्स के पास में कुछ म्यूजिक बजाया और जिसे सुनकर वो बच्चा झूम उठा। तो ऑथर को पता चल गया था कि उसके अंदर की ये जो इंद्रियां हैं ये थोड़ा थोड़ा काम तो कर ही रही हैं। तो ऑथर को जब ये पता चला तो उन्होंने और ट्राई किया और उन्होंने मन में विश्वास बना लिया कि मैं इसके अंदर ये ड्रीम तो जगा दूंगा कि भाई तेरे को बोलना है और सुनना है। तो ऑथर ने ये काम करने के लिए अपने ऊपर उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, कुछ ना कुछ अपने हाथों से या फिर अपनी क्रियाकलापों से उसे बताते रहते थे कि तुम भी सभी नॉर्मल बच्चों जैसे हो और तुम स्पेशल हो, कि अगर तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हें स्पेशल अटेंशन मिलेगी, अगर तुम स्कूल में जाओगे तो टीचर तुम्हें ज़्यादा अटेंशन देकर समझाएगी। इस तरीके से नेपोलियन हिल ने उस बच्चे के मन में ये विश्वास जगा दिया था कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये तो उसके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। और इस तरीके से वो उसे सिखाते रहे और धीरे धीरे जाकर एक बार ऐसा हुआ कि जब ऑथर ने बड़े होकर उस पर कई मशीनें ट्राई कर चुके थे तब कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी। फिर उसी तरीके से किसी ने एक और मशीन अपनी ट्रायल के लिए भेजी और ऑथर ने वो उस बच्चे को लगाई और अचानक ही उस बच्चे को सुनाई देने लग गया। तो ऑथर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, साथ में वो बच्चा भी खुश हो गया था। और उसी बीच में एक एक्सीडेंट ऑथर बताते हैं कि एक बार उनका बच्चा बाहर चला गया था, उन्होंने उस बच्चे के मन में ये बना दिया था कि तुम्हें स्पेशल अटेंशन मिलेगा, तो इसीलिए वो बच्चा खिड़की से कूदकर एक न्यूज़पेपर बेचने चला गया, जबकि उसका बड़ा भाई भी न्यूज़पेपर एजेंट था। तो उस बच्चे ने पड़ोसियों से $6 लिए और शाम को न्यूज़पेपर बेच के आया और उसमें से उसने कोई 30 सेंट्स उसने अर्न किए थे। तो ये देखकर ऑथर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने उस बच्चे को मेहनती बना दिया है, अपनी मेहनत पे काम करना सिखा दिया है। साथ में जब उनके पास वो मशीन आई थी तो उससे हुआ कि वो बच्चा तो बहुत ज़्यादा काम सुनने लग गया था, सब काम करने लग गया था। ऑथर ने उसके लिए उस कंपनी को थैंक्स कहा। उस कंपनी वालों ने उनके लिए एक ऑफर दिया कि उनका जो बेटा है वो एडवर्टाइज करे उनकी कंपनी के लिए कि उनको कैसे सुनाई देने लग गया है। तो इससे उनको उनके बेटे ने उनके बड़े बेटे से भी ज़्यादा अर्निंग करना शुरू कर दिया। तो ये एक कहानी थी जो आपको बताती कि अगर आपके अंदर डिजायर हो कुछ भी करने का तब आप कुछ भी कर सकते हो। जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता था वो भी सुनने लग गया था सिर्फ एक डिजायर की वजह से। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी करना है या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी, तो उसके लिए आपके अंदर एक स्ट्रांग डिजायर होना चाहिए, जो कि आप उसके लिए आपको प्लान बनाना चाहिए जो कि हमने कल की वीडियो में बताया था, और उस पर एग्जीक्यूट करने चाहिए अपने ड्रीम्स को सच बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो कि मैंने इस चैप्टर से लिए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट करके बताना कि कौन सा टिप्स आपको सबसे अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।